छात्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के 7वें अध्याय सप्तमः पाठः सुभाषितानि में। आज हम इस चैप्टर में सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषितानि का बेसिकली मतलब है सु अर्थात सुंदर, भाष अर्थात कहना, अर्थात सुंदर वचन, सुंदर कहावत जो हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पहला श्लोक है सर्वा विद्याः पूरा प्रोक्ताः। सर्वा विद्याः सभी प्रकार की विद्याएं, पूरा प्रोक्ताः, पूरा अर्थात पहले, प्रोक्ताः अर्थात कही गई है, बोली गई है, लिखी गई है। संस्कृते ही महर्षि भी माने निश्चित, संस्कृते अर्थात संस्कृत में, महर्षि भी अर्थात महर्षियों के द्वारा। सभी प्रकार की विद्या संस्कृत में पहले ही कही गई है महर्षियों के द्वारा। तद विद्या निधे, तद अर्थात उस विद्या निधे, निधे अर्थात भंडार, सेव्यम अर्थात सेवन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए, उस विद्या की भंडार को सेवन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए संस्कृतम कामधेनुवत अर्थात संस्कृत की कामधेनु के समान सेवा करना चाहिए, संस्कृत को पढ़ना चाहिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। दूसरा श्लोक है मित्रों, वायु नाम शोधकाः वृक्षाः। वायु नाम शोधकाः, शोधकाः अर्थात शुद्ध करने वाला, वृक्षाः वायुओं को, हवा को शुद्ध करने वाला वृक्ष है। रोगाणाम अपहारकाः, अपहारकाः अर्थात दूर करने वाला, रोगाणाम अर्थात रोगों को दूर करने वाला वृक्ष है। तस्माद् रोपण एतेषाम, तस्माद् इसलिए, रोपण एतेषाम इनका रोपण करना चाहिए। रक्षणम च हितावहम और रक्षा करना हितकारक है, हितकारी है, सबके लिए भला है। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहायक होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। तीसरा श्लोक है त्वक शाखा पत्र मूलश्च पुष्प फल रस आदिभिः प्रत्यंगय रूपे वृक्षाः सद्भिः समम सदा। त्वक अर्थात त्वचा, छाल से, शाखा अर्थात उनकी शाखा, स्टेम, पत्र अर्थात पत्ते, मूलय अर्थात जड़, पुष्प अर्थात फूल, फल अर्थात फल, रस आधिवी अर्थात रस द्वारा, प्रत्यंगय रूपे अर्थात प्रत्येक अंगों से, प्रत्यंगय रूप कुर्वन्ति प्रत्येक अंगों से उपकार करते हैं। वृक्षाः वृक्ष, सद्भी अर्थात संतों के समान, समम सदा के समान, सदा अर्थात हमेशा। इसका मतलब ये हुआ संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल, फूल, पुष्प, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। चौथा श्लोक है केषांचिद् अपि वस्तूनां गम्यते संगीना गुणाः वैद्यानापि हंत्रीणां हस्तेषु छुरिका। केषांचिद् अपि वस्तूनां गम्यते संगीना गुणाः अर्थात केषांचिद् अपि किसी भी वस्तु की गुण उसके संग, गुण वस्तूनां गम्यते संगीना अर्थात किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है। जैसे वैद्य अर्थात डॉक्टर, पहीत हंत्रीणाम हत्यारा, पहीत
अर्थात नाई। हस्तीसो छुरिका। किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उपयोग वैद्य। यदि एक वैद्य छुरी पकड़ता है तो उस छुरी से रोगी को स्वस्थ करने का काम करेगा। यदि नाई छुरी को पकड़ता है तो नाई उस छुरी से बाल काटेगा, परंतु वही छुरी हत्यारे के हाथ में जाएगा तो पता नहीं वो क्या करेगा, हत्या भी कर सकता है। इसीलिए किसी भी वस्तु के गुण का उसके संग वाले से समझा जाता है। 5वां श्लोक है, यत् शक्यम ग्रसितुम सस्तम ग्रस्तम परिणमेच्च। यत् शक्यम ग्रसितुम अर्थात जितनी आसानी से खाई जा सके उतनी खाना चाहिए। ग्रसितुम अर्थात ग्रस सके, खा सके। सस्तम ग्रस्तम परिणमेच्च और खाने के बाद पचने में आसान हो और पच जाने पर परिणाम में हितकारी हो। हितम च परिणामे और परिणाम में हितकारी हो। यत् तद आद्यम भूति मिच्छता। यत् आद्यम भूति मिच्छता अर्थात वैश्य ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले को ऐसे ही भोजन करना चाहिए। जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके, पच जाने पर हितकारी हो, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए। अनंत पारम कील शब्द सारम। अनंत पारम अनंत और अपार है। शब्द शास्त्रम अर्थात शब्द शास्त्र, शास्त्र की महिमा अनंत और अपार है, हम उसके बारे में पूरा नहीं जान सकते। स्वल्पम तथा आयु और उसी प्रकार मनुष्य की आयु बहुत कम है। बहुवश्च विघ्नाः और मनुष्य की जीवन में बहुत सारे विघ्न है। सारतंतो ग्रहम सार सार को ग्रहण करना चाहिए। अप्यास्य हंसैर यथा क्षीरम मिवाम्बु अध्यात जैसे हंस दूध और पानी में से दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है अर्थात अनंत है। मनुष्य की आयु कम है, इसलिए सार ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेता है और दूध को और जल को छोड़ देते हैं। अगला श्लोक है, शस्त्र हतम ना ही हता रिपो भवंती अर्थात शस्त्र से हता अर्थात मारे गए, रिपुआ शत्रु, शस्त्र से मारे गए शत्रु नहीं मरते। प्रज्ञा हतास्तु रिपुआ सुहिता भवंतु अर्थात बुद्धि से अक्ल से मारे गए शत्रु पूरी तरह वास्तव में मर जाते हैं। शस्त्रम निहंति पुरुषस्य शरीर में कम अर्थात शस्त्र से मारने पर दुश्मन का शरीर एक बार मरता है, परंतु बुद्धि से प्रज्ञा कूलंच विभवंच यश्च हंति परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु का कुल, वैभव और यश नष्ट हो जाता है। शस्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मारे जाते हैं। शस्त्र से तो शत्रु का मरकर मात्र शरीर ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश, कुल, वैभव, यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। दीनांते पिबम दुग्धम दीनांते अर्थात दिन के अंत में शाम को दूध पीना चाहिए। निशांते पिबेत पयः अर्थात निशा के अंत में, रात के अंत में पानी पीना चाहिए। पयः मीन्स पानी। भोजनांते पिबेत तक्रम और भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। किम वैद्यस्य प्रयोजनम और ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं है। दिवस के अंत में शाम में दूध पीना चाहिए। रात्रि के अंत में सुबह जल पीना चाहिए। भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं है। 9वां श्लोक है,
आचार्यात पादम आदत्ते, आचार्यात पादम आदत्ते, अर्थात शिष्य जो होता है आचार्य से अपने जीवन का एक भाग सीखता है, अर्थात कुछ ज्ञान ग्रहण करता है। शिष्य सौ मेधया, और शिष्य अपनी बुद्धि से जीवन में एक भाग ज्ञान अर्जित करता है। कालम आदत्ते, और समय के साथ शिष्य अपने जीवन में एक हिस्सा ज्ञान ग्रहण करता है। पादम स ब्रह्मचारी है, उसी प्रकार अपने सहपाठियों से जीवन का एक भाग में शिक्षा ग्रहण करता है। शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है। नास्ति विद्या समम चक्षु, चक्षु अर्थात नेत्र, विद्या के समान नेत्र नहीं है। नेत्र अर्थात दिव्य ज्ञान, विद्या के समान कोई दिव्य नेत्र नहीं है। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं है। आज का मनुष्य बात बात में झूठ बोलता है, इसलिए सत्य के समान कोई तप नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, अर्थात राग के समान अटैचमेंट के समान कोई दुख नहीं है, आसक्ति के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान सुख नहीं है। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है।